जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, कुदरत, प्रकृति व्यक्ति पर कई तरह से मेहरबान होती है, अपनी कृपा दिखाती है, अपनी दया दृष्टि दिखाती है, लेकिन व्यक्ति उसको कभी कभी समझ नहीं पाता है और प्रकृति के, कुदरत के विपरीत कर्म करने लग जाता है, वर्तन करने लग जाता है। ऐसी अवस्था में कुदरत कोई ना कोई अपना रौद्र रूप दिखाती है और व्यक्ति को उसके कर्मों का फल का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन कुदरत, प्रकृति सभी जीवों की माँ है, वह देने वाली है, तो वह कभी भी दया का आंचल छोड़ती नहीं है। वो हमेशा व्यक्ति पर दया बनाए रखती है। इसीलिए काफ़ी ऐसे उपाय, ऐसे टोने टोटके, मंत्र तंत्र, पूजा, ऐसी विधियां बनाई गई कि जिनको करने से व्यक्ति फिर से सौभाग्यशाली हो सकता है, दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। क्योंकि जो कुछ भी इस संसार में आप देख पा रहे हैं वो सारा ही कुछ प्रकृति निर्मित है, कुदरत निर्मित है। तो जब कुदरत की ही किसी चीज़ को आप उठा करके कुछ बोल कर यहाँ से वहाँ रख देते हैं, या कुछ चीज़, कोई दिया जला देते हैं, कोई मंत्र बोल देते हैं, तो तुरंत ही वो कुदरत, वो प्रकृति पसीज जाती है और आपके लिए जो योग्य होता है वो तुरंत कर देती है। ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपसे कुदरत रूठ गई है, प्रकृति नाराज़ हो गई है, तो आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने से फिर से आप पर कृपा कुदरत की बन जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र, मंत्र, टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत, त्यौहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप कुछ ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं, ऐसी जगह पर उलझ गए हैं जहां आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है और जीवन जीना दुर्गम होता चला जा रहा है, तब आप इन उपायों को करें। इन उपायों को करने से कुदरत दोबारा आप पर रिझेगी और आप जो चाहते हैं वैसी घटनाएं आपके जीवन में दोबारा घटित होने लग जाएंगी। दोस्तों, यदि आपने मन में बहुत समय से कोई ऐसी इच्छा दबा करके रखी है या संजो करके रखी है जो पूरी नहीं हो पा रही है, आप उसके लिए काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं, काफ़ी हद तक आप उसमें सफल होने जाते हैं, और तभी कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है कि आपको पीछे हट करने पड़ जाती है। यदि ऐसा बार बार हो रहा है, इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई असाध्य बीमारी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं, या जीवन ज़रूरत की कोई ऐसी बेसिक नीड्स हो सकती है कि जिसके अभाव में आप जीवन गुजार रहे हों। तो ऐसी यदि कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने से आपके मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, आपको करना क्या है, संध्या के समय, शाम के समय आप इस उपाय को करें। जब आप अपना का सारा काम समाप्त हो जाता है, उस समय आप इस उपाय को करें। 7 राई के दाने लें, काली राई, 7 काली राई आप ले लें, सीधे हाथ में आप उसको पकड़ लें, और आपकी जो कोई भी इच्छा है उस इच्छा को आप मनोमन बोलें कि आपकी यह इच्छा है, और इसमें जो कोई भी विघ्न बाधा आ रही है वो विघ्न बाधा दूर हो। ऐसा कहते हुए अपने सिर से उसको 7 दफ़े वार लें। घर के बाहर खड़े हो जाएं, भीतर की तरफ मुख रख करके। जब आप भीतर की तरफ मुख रख करके इस तरह से खड़े हो जाएं और इसको हाथ में ले लें। 7 दफ़े वारने के बाद में इसको आप पीछे की तरफ फेंक दें और अपने घर में आ जाएं। लगातार 7 दिन तक इस क्रिया को करें। आप देखेंगे कि इसके बाद कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं रहेगी। लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब भी आप इस क्रिया को करें उस समय पे करें कि जब आपको या आपके परिवार को किसी भी सदस्य को बाहर जाना ना हो इस समय। तो इस क्रिया को आप रात्रि को सोते समय करें कि जब फिर आप आकर के
अपना जो मुख्य दरवाज़ा है उसको बंद करके सो जाएं। इस तरह से इस क्रिया को करें। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।